नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। अजीत पवार को मिला मोदी की छतरी के नीचे आने का फायदा। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनने के 2 दिन बाद ही अजीत पवार को बड़ी राहत। पर संजय राउत ने कहा, भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए अजीत पवार। अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन इनकम टैक्स से अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा और भतीजे रोहित को क्लीन चिट मिलने को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। राउत ने कहा कि जिस अजीत दादा पवार पर सिंचाई घोटाले में आरोप था, उन्हें 100 करोड़ घोटाले में क्लीन चिट मिल गई। नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल गई। बीजेपी के साथ में जाते ही सब आरोप खत्म हो गए, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। इस देश में क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, अजीत पवार को बेनामी संपत्ति मामले में कल क्लीन चिट मिल गई है, क्या कहेंगे? ये क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना। प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजीत दादा पवार को मिली, अब नवाब मलिक को मिलेंगी। बात ऐसी है कि 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनकी जब्त हो गई थी। आंकड़ा सुन लीजिए, 1000 करोड़। प्रफुल्ल भाई पटेल, उनकी लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी। प्रफुल्ल भाई के ऊपर आरोप क्या था कि उनका दाऊद इब्राहिम से लिंक है और वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है दोनों में, इकबाल मिर्ची, और उससे वो प्रॉपर्टी खरीदी। हम बोलते थे गलत है, यह आरोप गलत है। अजीत पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया, 1000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए। उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। अजीत दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ, मोदी जी के उपस्थिति में। जिस मोदी जी ने अजीत दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप किया था, सिंचन घोटाला, और उसी पैसे से ये प्रॉपर्टी लिया, ऐसा आरोप था उनके ऊपर। अब 2 या 3 दिन में ईडी, इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। इस दौरान संसद में नोटों की गड्डी मिलने का भी जिक्र किया। राउत ने कहा कि 50,000 का एक बंडल मिल गया, उस पर संसद में हंगामा हो रहा है, लेकिन अडानी पर बात नहीं हो रही है। वहां पार्लियामेंट में 50,000 रुपए का एक बंडल मिल गया तो हंगामा होता है, या 1,000, 2,000 करोड़ का ब्लैक मनी से जो बनाई हुई प्रॉपर्टी आपने क्लियर कर दी। मेरा भी जिस घर में मैं रहता हूं, वो घर भी ईडी के कब्जे में है, मुंबई में। छोटा सा घर है, मैं रहता हूं वो मकान। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, सेशन कोर्ट ने क्लियर कहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं और मेरे बच्चे उस घर में रहते हो, वो घर क्लियर कर दीजिए। मुझे बोलता है बीजेपी में आइए, ये खेल चल रहा है। हमने कहा आप लीजिए घर, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये खेल चल रहा है इस देश में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या कर रही है? अजीत पवार को 1000 करोड़ में क्लीन चिट, प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट, नवाब भाई मलिक को क्लीन चिट, क्योंकि उसने पार्टी बदली। बेनामी संपत्ति लेन देन निवारण अपीली न्यायाधिकरण ने पवार परिवार पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। यह फैसला पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन आया। इस फैसले के बाद आयकर विभाग ने शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को 2021 में जब्त की गई 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां मुक्त कर दी। 2021 में आयकर विभाग ने अजीत पवार और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की थी। आरोप था कि ये संपत्तियां बेनामी लेन देन के जरिए खरीदी गई थी। जब्त संपत्तियों में महाराष्ट्र की कई जमीनें, दिल्ली में एक फ्लैट, सतारा की जरंडेश्वर शुगर फैक्ट्री और गोवा में एक रिजॉर्ट शामिल था। आयकर न्यायाधिकरण ने कहा कि पवार परिवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सभी लेन देन बैंकिंग माध्यम से और वैध तरीके से किए गए थे। पवार के वकील प्रशांत पाटिल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सभी संपत्तियां कानूनी रूप से खरीदी गई हैं। आयकर विभाग की ओर से पेश किए गए सबूत
किसी भी गड़बड़ी को साबित करने में नाकाम रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।